तो जो आपका प्रश्न है ये सिर्फ आपका प्रश्न नहीं है, ये समूची मानव जाति का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हम सब मानव जाति के एक ही क्रम से उठे हुए हैं, है ना। वही ब्रेन है जो कालांतर में विकसित होता चला गया, मन का प्रादुर्भाव हुआ है और हम सभी के एक ही प्रश्न है ये मूल। अब कोई अधिक क्षमतावान किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो सकता है किसी के पास अधिक बुद्धि हो, किसी के पास अधिक बल हो, किसी के पास ज़्यादा हो, ये हो सकता है। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ कम है ना, जैसे आइंस्टीन के पास ये हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है। मुझे जो समझने में 5 वर्ष लगे, हो सकता है आइंस्टीन उसे 5 मिनट में समझ सकता है। या आइंस्टीन ने जो थीसिस लिखी तो देखा गया कि ब्रह्मांड के बारे में जो भी वो थीसिस लिख रहा है वो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा लिखना तो दूर, कल्पना करना भी नहीं। तो ये स्वाभाविक रूप से हो सकता है। अब व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा इंट्रिंसिक नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए। हम क्या होता है, लोभ में अपना इंट्रिंसिक नेचर छोड़कर अन्य कार्य करने लगते हैं। लोभ में, लोभ का क्या मतलब है? लोभ का मतलब यह है कि यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। समाज में जब हम जाते हैं तो या तो प्रशंसा के कारण या धन के कारण या किसी अन्य कारण में जो कमी है उसके प्रभाव में आकर हम अपने मूल स्वभाव के अकॉर्डिंग कर्म नहीं करते। तो मूल स्वभाव के अकॉर्डिंग जब हम कर्म करते हैं तो हमें तृप्ति का एहसास होता है। स्वधर्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं जी, फुलनेस, तृप्ति। जैसे हो सकता है कि कुछ ना मिलता हो उसके वजह, जैसे मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, जैसे मेरा जो अपना नेचर है, जैसे शिक्षा जगत में किसी को पढ़ाना या समझाना, ये जैसे मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे अभ्यास किया, तो इससे मुझे धन ना भी मिले तब भी तृप्ति का एहसास होता है। फुलनेस मिल जाए वो अलग चीज़ है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, वो काम ही अपने आप में कंप्लीटनेस देगा, है ना। ऐसे अब वो किसी में भी हो सकता है किसी को जूता बनाने का आनंद, जैसे कबीर थे, वो क्या थे, जुलाहा थे, कपड़ा बुनने में ही उन्हें आनंद आ रहा था। फुलनेस, कंप्लीटनेस का एक एहसास होना। रैदास थे, वो बढ़िया जूती बना के दे रहे थे, तो वो किसी भी कार्य में आपको फुलनेस का एहसास हो सकता है। और जब आपको ऐसा एहसास होता है तो वही आपका स्वधर्म होगा। अब इससे भगवत उन्नति होगी, क्या होगी ये तो किसी को नहीं पता। तो इसके लिए बड़े बड़े मनीषी हुए, जैसे सारी चीज़ें बनी बनाई तो रखी है, लेकिन हमारे किस काम की है वो हमें समझना, हमारे क्या काम है वो हमें समझना सब। अच्छा एक चीज़ ये सोचो, जैसे एक और आपने प्रश्न किया था यार बड़ा भ्रष्टाचार है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, और देखा जाए आम आदमी मूल में भ्रष्टाचार है। और बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो माता पिता भ्रष्टाचारी मिलते हैं, अंतत्वगता यूनिवर्सिटियाँ उस व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बना देती है। तो भ्रष्टता और भ्रष्टता तो शुरुआत में ही हो गया है ना, अब महानता कहाँ से आ जाएगी? तो महानता सिर्फ किताबों में रह जाती है, और व्यक्तिगत या व्यक्तिगत जीवन में जो हम देखते हैं तो सिवा भ्रष्टता और भ्रष्टता की कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि परमात्मा ने जब उसका सृजन किया, अगर है वो शक्ति, तो वो मूल रूप में हमसे तो ज़्यादा ही समझ रहा है। और कैसा क्या हो रहा है इसके ज़्यादा चक्कर जो ऐसा नहीं, जब मनीष जी कहते हैं इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, तो उनका मतलब सबसे नहीं है ये व्यक्तिगत चीज़ें हो जाती हैं। हमें देखना है हमारा मूल गुण क्या है। किसी का हो सकता है कि सामाजिक सुधारक अच्छे हों, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब रामकृष्ण से मिले तो रामकृष्ण ने उनसे ये नहीं कहा कि काली माता की पूजा करो, उन्होंने कहा ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही कार्य आपको परमात्मा की तरफ ले जाएगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कभी मुझे ईश्वर के बारे में नहीं सोची, ईश्वर है या नहीं, ईश्वर कौन है, ये प्रश्न तो बहुत बात है। अभी समाज में बहुत कुछ है जो करना बाकी है, मानव पर भी बहुत कुछ करना बाकी है, तो ईश्वर के बारे में सोचता ही नहीं, केवल नाम ही ईश्वर चंद्र। तो ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा के पास जाएगा। बात ये है नहीं, बात ये है कि जब व्यक्ति इंट्रिंसिक नेचर के अकॉर्डिंग कार्य करने लगता है तो सारे कार्य सहज होने लग जाते हैं। हमें बहुत पहचानना मन धोखा दे जाता है, लेकिन वो कार्य जो आपको तृप्ति और फुलनेस का एहसास कराने लग जाए, तो जिसमें आपकी सजगता बढ़ने लग जाए, है ना।
जैसे भगवान ने कहा कि कर्म ही का जो योग है कौशल है ना, जब कर्म में आपका योग हो जाएगा तो आपको कौशल पैदा हो जाएगा। जब आप कौशल करोगे तो कर्ता जो है और कर्म जो हो रहा है, कर्ता कर्म ही एक हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा, सत्क्रिया रह जाएगा। और जिस कार्य में ऐसा हो जाता होगा वह कार्य ही सो जाएगा, मिट जाए। मिट जाए। जैसे मिटने की बात हुई तो किसी को तलवारबाजी अच्छी लगती है, तलवार चलाना अच्छा लगता है, तो वह तलवारबाज तलवार चलाते चलाते भूल जाए कि वह तलवार चला रहा है, सिर्फ तलवार चलाना ही रह जाए, क्रिया ही रह जाए। तो जब वही सिर्फ रह जाएगा तो वह कार्य उसका फुलनेस हो जाएगा, उस कार्य से ही उसको मुक्ति मिल जाएगी। पहला अच्छा, जब वो इतना उसमें तल्लीन हो जाएगा तो उसकी सजगता बढ़ जाएगी। जैसे शेर को कुछ नहीं आता, कहो इंग्लिश में बोलो हाउ आर यू तो वो नहीं बोल पाएगा, पूरी हिंदी में बोलो हाउ। लेकिन वही शेर जब शिकार करता है तो इतना एकाग्र हो जाता है कि शिकार करते समय वह स्वयं को भी भूल जाता है, सिर्फ शिकार ही रह जाती है और फुलनेस हो जाता है। प्रकृति ने वह कार्य उसके लिए चुन लिया है। इसी पे विवेकानंद जी कहते थे कि वो सिर्फ एक ही जगह अपनी एकाग्रता लगा पा रहा है, बाकी जगह नहीं लगा पा रहा, और बाकी जगह लगाता। हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, हिरण की जादू और शेर के सामने। अच्छा, इस चीज में हम भी करते, जैसे हमने जब शेर को देखा और हिरण को देखा तो मैं हमारा कि तो समझ ही नहीं आया, जैसे शेर शिकारी और हिरण शिकार, वैसे हमारी दुनिया में कुछ भी हमारा हाल है। हाल तो कई तरीके से हम कहीं से भी समझ सकते हैं, लेकिन मूल तत्व यही है कि जो भी हम कार्य करें वह कार्य हमारी सजगता को बढ़ाता है। हाँ, वो उस कार्य हमें तृप्ति देता है। जैसे पहचानने के लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं पहचान पा रहे तो ऐसा कार्य जो तृप्ति को बढ़ाए, जो एक तृप्ति दे, कंप्लीटनेस दे, फुलनेस दे, उसके एवज में कुछ ना मिले तब भी करने में आनंद आ जाए, वह कार्य हमारी सजगता बढ़ाता हो तो वह कार्य ही हमारा स्वभाव है। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, जब वो कोई सिग्नल रिसीव कर रहे हैं तो हम सजग हैं, देख पा रहे हैं, ये घटनाएं घटित हो रही हैं। होश भी कह सकते हैं, किसी को होश कहा जाता है, किसी को जागरूकता कहा जाता है। जब जैसे जैसे बढ़ती चली जाती तो हम देखते हैं कि हम करता है ही नहीं। प्रकृति ही प्रेमाणी गुणान कर्माणे सदृशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता अभिमन्यते। भगवान जो कह रहे हैं, वास्तविकता में हम ये देखते हैं कि कर्म और क्रिया ऐसे संलिप्त है कि कर्ता का तो हमें भ्रम पैदा हो जाता है, हाँ प्रकृति ही करवा रही है ऐसा हमें लगने लगता है। यानी जब सजगता बढ़ी तो कर्म से हमारा जो तादात्म्य था वो समाप्त हो जाए और हम निष्काम कर्मयोगी हो जाए, है ना। और जब निष्काम कर्मयोगी हो जाएंगे या तो ये तरीका, या फिर सेवा भाव, जो आस्तिक हैं, ये तो नास्तिकों के लिए हो गया जो हम मानते ही नहीं कि परमात्मा है, हम तो सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देंगे। जो परमात्मा को मान रहे हैं वो यह माने कि जो भी कार्य यहाँ दिए गए हैं वो परमात्मा की ही सेवा है, और जब आप सेवा करोगे तो कैसा काम से आप पता जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहते हैं, मैं जाने से पहले एक एक्सेप्टेंस वाला भाव, जहाँ जैसी जो भी स्थिति है वो परमात्मा के द्वारा एक है, तो जो जैसा है सब ये एक्सेप्टेंस तब ये। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रहे हैं इससे हो सकता है कि भौतिक उत्थान ना हो, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान की भी आवश्यकता है अगर हम अपने से मिलना चाहते हैं। भौतिक जीवन में कहाँ तृप्ति हो पाती है, कहाँ एक्सेप्टेंस होता है, नहीं तो भगवान छुट्टी मारते बन ही रहा। अब कहा मन की चाल को कहते हैं, मन ये चाल करना है। मन की चाल को सबसे पहले पहचानने का तरीका है उत्थान या पतन की बात, कि ये उत्थान की तरफ ले जाए या पतन की तरफ। मन जब जब चाले चलेगा तो पतन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आइडियल नेचर डिजाइन किया गया है, मन की इसमें कोई गलती नहीं है। मन और शरीर को, मन शरीर है, उसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, वैसी चीज़ों के लिए वो इंस्ट्रक्शंस के लिए। जैसे मन को डिजाइन क्यों किया गया, ताकि हम आराम कर सकें,
रेस्ट में रहें। नहीं मकान क्यों बनाते, आराम नहीं करने की इच्छा होती, समझ रहे हो। मेहनत भी हम इसलिए करते हैं ताकि आराम कर सकें, तो मन डिजाइन उसी के लिए किया है। तो मन हमेशा बदमाशी की ही बात करेगा, मन लोभ की बात करेगा, क्यों, क्योंकि उसको डिजाइन ऐसा किया गया है। तो जब भी मन ऐसी कोई भी चाल करे तो उससे हमें कभी परेशान होना ही नहीं है, तो वो उसकी तो भाई डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, तो क्या करें। ऐसे ही कई ऐसे व्यक्ति देखे जो शारीरिक इच्छाओं में बंद रहते हैं, परेशान होते हैं, शरीर हमसे यह कहता है, कोई बात नहीं, शरीर डिजाइन ही ऐसा किया गया भाई, जो जैसा डिजाइन है वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेगा। बस ये जो छोटी इच्छाएं हैं, अगर ये स्पूर्ण भी हो जाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, तीन वासनाएं जब पैदा हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है भाई, होना है, करना न करना हमारे ऊपर। अगर डिजाइन इस तरीके से किए गए तो वो कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, करें नहीं कर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को कैसे पहचाना, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को न पहचाने, जो भी व्यक्ति मेरे सबको आध्यात्मिक माने, सब आध्यात्मिक। देखो अगर हम इतने ही उस लेवल पहुँचे तो फिर हमें उसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक है या नहीं पहचानने, यहाँ जो चीज़ें हैं जैसे आध्यात्मिक जो दुनिया है वो इंडिविजुअलिटी की और अपनी है। महाकश्यप के बारे में है, जैसे अब कहानियाँ जो हम सुना रहे हैं, अभी कहानी कर दी, बिना कहानी की भी बात हो सकती है, ये कहानी से वो सीधी और संक्षिप्त सार करके हो जाती है, जल्दी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है उसमें हमें श्रद्धा है। कई व्यक्तियों ने यह भी कहा कि आप किसी दूसरे का नाम लेते हैं तो हो सकता है आपके उसमें इतने प्रभावशाली ना हो। ये अध्यात्म की दुनिया ऐसी कहानियों से चलती है, ये कहानियों से चलेगी, उन्हीं से हमें समझना होगा। ये महाकश्यप बुद्ध के पास आए तो महाकश्यप से बुद्ध ने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ शांत बैठे रहे, शांत बैठे रहे, शांत बैठे रहे। अंत में जब जाने का समय आया इस दुनिया से भगवान का, तो उन्होंने कहा कि मैं जाने वाला हूँ 4 महीने। तो महाकश्यप ने अपनी अंतर्मन की साधना शुरू कर दी और विथिन 4 मंथ में अपना बेड़ा पार कर लिया। बाकी जो और बच्चों थे वो रोने लग गए कि यार ये जाएंगे अब क्या होगा, है ना। तो ये जो अध्यात्म की चीज़ें हैं ये सेल्फ को ही बढ़ाने के लिए है, खुद को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए। जब खुद जान जाती है, खुद बढ़ जाती है, तो फिर दूसरों के बारे में, जिसको करुणा कहा गया। बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हो गया तो किसी को उपदेश नहीं दिया बुद्ध ने। बुद्ध कहीं नहीं थे, तो कहते स्वर्ग से देवता आए कहानी में, फिर उसे कहा कि भाई ज्ञान तो दो, कुछ ज्ञान नहीं सब क्यों, उनको ज्ञान हुआ तो ज्ञान दो, समाज में और लोगों को भी बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं बताओगे कि जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो मेरी तरह करेंगे, और जिसको नहीं करना है मैं खूब चल रहा हूँ उसको ज्ञान कभी प्राप्त होगा ही। तब फिर करुणा पैदा हुई कि नहीं हो सकता है कुछ 1% ही लोगों को मेरे प्रयासों से हो जाए। अपना जब काम हुआ तब करुणा के द्वारा हमने दूसरे को, है ना। और बुद्ध उससे पहले यदि कोई मिला के हमें कौन कैसा है इसके चक्कर में नहीं पड़ना, उत्थान की तरफ नहीं जाना। जैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ, कभी कभी जो मूर्ख शिक्षक होते हैं, अगर कोई शिष्य अच्छा है, उत्तम शिष्य है, तो वो उनसे भी ज्ञान अर्जित कर ले। और मूर्ख शिक्षकों की तो छोड़ दीजिए, मूर्ख शिक्षकों की प्रगति में जो कोई शिक्षक नहीं है उससे भी सीख जाते हैं, पागलों से, भिखारियों से। शराबी केवल भाषणबाजी कर रहा हो बोलते बोलते, लेकिन सीखने वाला उससे भी सीख जाते हैं। ऐसे अध्यात्म युग में मूर्ख उसको कहा जाए जो आध्यात्मिक विकास की तरफ जा ही नहीं है, जो स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं करता। अच्छा, ये तो एक अर्थ में हो गई जो ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। अब भाई ईश्वर को नहीं मानते तो आध्यात्मिक विकास उन्हें करना चाहिए, यानी स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। खुद को तो मानो, अगर भगवान को नहीं मानते, खुद को मानते हो, स्वयं को मानते हो, तो स्वयं के उत्थान में लगे अध्यात्म में, स्वयं का तो दिन भगवान को नहीं मानते, तो स्वयं को मानते हो, स्वयं का दिन
अगर कोई ऐसा ईश्वर है जिसने दुनिया बनाई है, मेरा बात किया, ठीक है, वो सब आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है लोग बड़े सिंह की किताबें में नास्तिक क्यों हैं, वो क्या उनकी वो कहते आई हैं, एम आई एथीस्ट। तो हम लोग कहते हैं कि लोग पूजा जो करते हैं उनका कॉन्सेप्ट तो क्या है, अच्छा ही है, ये तो पहली बात तो ये कि जो ईश्वर के पास जा भी रहे हैं, जैसे स्टूडियो के बारे में समझाना चाहूँगा कि एक मेला थी एस्ट्रोलॉजी तो थी जो पूरे लोगों को देख कर बता दिया करती थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज में उनका काफ़ी अच्छी खबर थी। तो कुछ समय उन्होंने वो काम किया, जो उसमें बहुत ज़्यादा पारंगत थे, लोग 5-5-10 मीटर से उनको देख के बता दिया करते थे कि उन्होंने क्या इच्छा करती है, उनकी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी वो नहीं समझाया करती थी। जब ऐसा होने लग गया तो एक चीज़ समझ में आई कि वो लोग हैं जो दिमाग के डॉक्टर के पास जाने चाहिए, वो मेरे पास आ गए। जैसे किसी का प्रतिभा गया कि जो केस हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो इनके केसेस हैं इनके मेंटल हेल्थ भी कार्य वो आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। फिर उन्होंने किताब लिखी, उसमें सारी ये पूरी हुई कि दो बहनें थी, आपस में उनकी लड़ाई हो रही, जो आप कहानी बता रहे हो उसको मैंने बता सकती हूँ, है ना, यही कहानी है। अच्छा, ये जो बताया जा रहा है जैसे एस्ट्रोलॉजी वालों के दिमागी लोगों के पास जाना चाहिए, दिमागी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वास्तविकता में ये बात है। इसको भी अभी हम कवर करेंगे, है ना। इसको यहाँ खोज करके पहले तो ये करते हैं कि ईश्वर को हम नहीं मानते थे, स्वयं को मानते हैं। अच्छा, स्वयं का जब व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा कि जो नहीं मानते वो स्वयं का अध्ययन करें, नहीं करते तो नहीं। ये स्वयं को तो मानोगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा मैं स्वयं को नहीं मानता। एक दूसरे वो होंगे जो ईश्वर को मानते हैं, ये तो कैटेगरी है। तीसरी और एक कैटेगरी हो जाती है, वो ऐसी होती है वो जान जाते हैं कि स्वयं भी नहीं है, यानी मैं भी नहीं हूँ। जैसे अभी हम स्वयं को मान रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम है ही नहीं, और जो है वो पता नहीं। ये सिस्टम की बात में चर्चा होगी, थोड़ी गहरी हो जाएगी। हमारी बात सिर्फ ये चल रही थी कि बुद्धिमान कौन होगा। तो जो अथीस्ट है वो स्वयं का अध्ययन नहीं करता तो मूर्ख है, करता है तो बुद्धिमान। और जो थीस्ट हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनमें बुद्धिमान कौन है? उनमें अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता हर्षः प्रवर्ते इति नत्वा भजन्ति मां मूढ़ा भाव समन्वितः। अर्थात उनमें बुद्धिमान को हो जाएगा, ईश्वर को मानता है, वो जानता है कि सारी चीज़ें ईश्वर से ही होती हैं और ईश्वर ही इनका आदि स्रोत है। इतना जानकर जो उस ईश्वर का, उस परम तत्व का भजन करता है, स्मरण नहीं करता है, ठीक है। दोनों के लिए व्यवस्था है ना, बुद्धिमान और मूर्ख, इसमें आप कोई बात नहीं। चलिए, ये एक टॉपिक अलग बनाएंगे, वो साइंटिफिकली हमें पता चलेगा कि हम ठीक। अब एस्ट्रोलॉजी अपनी शरीर की बन जाएगी, कैसे आंसू आ रहा है। ठीक है कि नहीं?